हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यानी कि यूपी की जो वैकेंसी है यानी कि TGT की वैकेंसी आ चुकी हैं। 9 तारीख को ये नोटिस आ गया था यानी कि 9 तारीख छठा महीना को ये नोटिस आ चुका है। वैकेंसी उस दिन से अपलोड होनी फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। पर आपके लिए वीडियो मैंने इसलिए रोकी हुई थी यानी कि इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट या फिर एक तरह से यूट्यूब की मार्केट में ये मिथ चल रहा है, फेसबुक पर न्यूज़पेपर में ये मिथ चल रहा है कि वैकेंसी ज़्यादा है, नोटिस कम का निकला हुआ है, वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी। मैंने भी सोचा 2-4 दिन का वेट कर लूँ और कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी हम भी देख लेते हैं। पर 2-4 दिन का वेट करने के बाद आज तारीख कितनी हो गई यानी कि आज आ गई है 13 तारीख। यानी कि 13 तारीख तक आपके पास कोई भी किसी भी ऑफिशियल नोटिस में ये नहीं कहा गया कि वैकेंसी बढ़ेंगी। तो बच्चों, आप YouTube या फिर किसी भी उस पर अखबार पर या किसी भी उस पर ये ना सोचें कि वैकेंसी बढ़ेगी। अगर बढ़नी होगी, चलो मैंने मान लिया बढ़नी होगी, अगर KVS की तरह एक बार के 18 वाले की तरह बढ़ी हुई वैकेंसी, तो आपके लिए वैकेंसी एग्ज़ाम देने के बाद भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी आप तैयारी करो, फॉर्म भरो, तैयारी करो, एग्ज़ाम देने जाओ, पास हो, मेरिट में पहले नाम लाओ। वैकेंसी बढ़े या घटे, आपको एक वैकेंसी से मतलब है, ठीक है। अब ये है कि ST वालों के लिए ये है कि एक वैकेंसी है, किसी में नहीं है, आप जनरल में भर दो। भाई आप इतने कैपेबल हो तो आप जनरल में भर दो। SC वाले बच्चे, अगर ST वाले के लिए जैसे एक वैकेंसी है बहुत सी उसमें, तो ST वाले बच्चे एक वैकेंसी के चक्कर में आप भरो, आप तैयारी करो कि आप जनरल में आ जाओ, जनरल वाले बच्चे को पीछे छोड़ के आप उसमें काउंट हो जाओ। तो ये सब चीज़ें, वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी, ये सब चीज़ें छोड़ो, आप पहले फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद क्या नाम उसकी तैयारी करो और एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए पहले देखते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेटें हैं और किस किस डेट तक क्या नाम है फॉर्म वॉर्म भरने हैं, सब कुछ, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो TGT का है, तो TGT यानी कि TGT का एडवर्टाइजमेंट है। आपको मैंने सारी बात बता दी है कि वीडियो में जो हमें मिथ था या फिर हमें ये हो रही थी बातें कि वैकेंसी बढ़ेगी और एकदम से 9 तारीख की डेट भी आ गई और नोटिस भी आ गया, तो उस वजह से हम देखते हैं। अब पहले समय व्यर्थ न करते हमें पहले क्या करना है, फॉर्म भरना है एज इट इज़ जितनी वैकेंसी आपको नोटिस में दिख रही है, ठीक है। तो अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स पे पहले देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो पंजीकरण जो भाग 1 है यानी कि ऑनलाइन का जो भाग स्टार्ट होगा, उसकी तारीख शुरू होती है, वो होती है 9/6 यानी कि 9 तारीख छठे महीने से शुरू हो रही है और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही इन्होंने शुरू करा है। तो कुछ ना कुछ ये सोच कर चल रहे हैं, तो यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे जब कोई नोटिस आना और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ही नोटिस में डेट डालना और उसी दिन नोटिस निकालना और उसी दिन आपको फॉर्म अप्लाई कराना, एक बड़ी बात होती है। एक ऐसा संदेश होता है कि जो जॉब है या फिर एक तरह की वैकेंसी है, वो टाइम टू टाइम यानी टाइम से क्लियर कराने वाली बात है। और इसकी अंतिम तिथि है 3/7 यानी भाग 1 भरने की और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की 6/9 और सबमिट करने की यानी भाग 2 सबमिट करने की 9/7। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात हो गई, यानी कि TGT की इम्पोर्टेंट, TGT VGT की सेम इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। PGT वाला नोटिस देखेंगे हम पहले। अब यहाँ देखते हैं महत्वपूर्ण बातें, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है तो ये सब आप जब एज ए जॉब में जाएंगे, आप परीक्षा पास कर लेंगे, तब आपको पता चलेंगी। क्योंकि ये जो नोटिस है, जैसे आपने देखा होगा कि 1992 बहुत सी जगह मिलेगा आपको लिखा हुआ, 1980
1998 ऐसे जगह पे मिलेगा। तो ये एक तरह से पुरानी ही शासन के जो सूची होती है, यानी एक तरह का नोटिस होता है, उसी हिसाब से चलते रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं कि इस तरह से परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी, आपको ये डिवाइस विवाइस नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ऑनलाइन आवेदन के प्रति जो चीज़ें बताई गई हैं वो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आप जैसी साइट पर जाएंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के नाम से मिलेगा, फीस पेमेंट और फॉर्म सबमिट के नाम से इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो आप जैसी फॉर्म खोलेंगे, सॉरी, तो फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। आप अगर पिछली बार आपने टीजीटी का फॉर्म भरा हो तो आपको पता होगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। पेमेंट तो आप कर ही देंगे, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं। नेट बैंकिंग, ये मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट सिस्टम के, यानी कि MOPS से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है शुल्क की बारी। तो शुल्क में है आवेदन शुल्क, यानी कि सामान्य का है 700 रुपये शुल्क है, ऑनलाइन का है 50 रुपये, यानी 750 रुपये। सीधे सीधे हम 750 रुपये लेके चलते हैं। EWS 450, अन्य पिछड़ा वर्ग 750, यानी कि सेम बात है, सीधे यही लिख देते। OBC और जनरल की फीस एक है, इन्होंने वो नहीं लिखा। चलिए हम उसकी बड़ी बात कर देते हैं, आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। स्वतंत्रता सेनानी कॉलम 1 से 6 तक उल्लेखित है। ये सब चीज़ें आपको रिलैक्सेशन वाली बातें, अलग बात आ जाती है। अब ये जो फोटो का साइज है, ये फोटो का साइज आपको पता ही है, आपने पिछली बार भरा होगा। तो उसमें आपको सीधी सीधी बात ये है, आपके आंखों पे स्पेक्स नहीं होने चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें क्लियर दिखनी चाहिए, फेस क्लियर दिखना चाहिए, कोई भी धुंधलापन नहीं होना चाहिए, जिससे आपका फोटो में और इसमें आपके एडमिट कार्ड में आपको रिजेक्शन हो। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। देखिए, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि इस तरह का क्या नाम, या हम रेड बैकग्राउंड पर या डार्क बैकग्राउंड पर आपका जब फोटो होता है, जब आप फोटो खिंचवाते हैं, मान लीजिए आपने फोटो खिंचवाया लाइट ब्लू पर, लाइट ब्लू पर आपकी विजिबिलिटी या फिर आपकी जो बॉडी की आर्म्स हैं या फिर आपका कंधा है, आँख है, कान है, ये सब कितना, आपके जो बाल के स्टाइल है, आप वो देखेंगे कि बिल्कुल विजिबल आपको चमक रहा है। और अगर आप वही डार्क ब्लू पर करेंगे तो आपका, अगर आपने लाइट शर्ट पहनी है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो कंधा है, गर्दन है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाएंगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। और वाइट या फिर हल्का, जैसे हल्का बैकग्राउंड क्या होता है, लाइट ब्लू, बिल्कुल लाइट ब्लू वाले कलर पे करवा लीजिए। जैसे ये सब चीज़ें एज इट इज सब पेपरों में आपको काम आती है, पर बच्चे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जाते साइबर कैफे वाले में, फोटो ली, पुरानी फोटो ली, स्कैन कराई और चढ़ा दिया और हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिक्त पद की बात हो रही है। ये रिक्त पद जो नोटिस है वो 1/22 वाला है। ये है आयु सीमा आपकी क्या नाम, 1 जुलाई 2022 को 21 साल होनी चाहिए। सबकी 21 साल होगी, क्योंकि बीएड और ये सब चीज़ें अगर हम मान भी लें तो 18 + 3 + 2 सीधे सीधे 21 से ज़्यादा ही बैठती है। वेतन अच्छा खासा है, 7th पे कमीशन के हिसाब से 46 का स्केल है आपकी। 44,900 से लेके 1,42,400 तक आ सकती है। चलिए, अब किसी भी आरक्षण के लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा, यानी कि अगर आप OBC हैं, SC हैं और ST वाली कंडीशन, तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए लाभ उन्हीं चीज़ों के लिए मिलता है। जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के सामान्य और अन्य पिछड़े के लिए आरक्षित रिक्त की संख्या विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा, यानी कि विद्यालय के ऊपर भी होगी। चलिए, आप अगर जब पिछले साल वाले जो नोटिस था उसमें आपने देखा होगा कि आपने नोटिस को उठा कर देखा हो तो आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। चलिए, अब यहाँ पर
परीक्षा केंद्र की बात देख लेते हैं। सही जनपद में मुख्यतः केंद्र निर्धारित किए जा रहे हैं तो परीक्षा आवंटन वाली बात भी आप चल जाएगी। आप जल्दी जल्दी फॉर्म भरें और अपने जिले में मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 500 नंबर का पेपर होगा, आपको पता है, ठीक है। मेरिट कैनन 1998 वाले पैटर्न पे चलेगी और आवंटन भी उसी पैटर्न पे चलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात को ज़्यादा लंबे नहीं खींचते हैं, अब चलते हैं सीधे सीधे। ये अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वाले होंगे तो उनके लिए आपको ये पता होगा कि ये फॉर्मेट है, और अन्य पिछड़े वालों के लिए ये फॉर्मेट है। आपको डिजिटल वाला जिसमें फ़ोटो आता है उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी ये वाले हैं, और राज्य टीम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद वाले के लिए ये प्रमाण पत्र। अब सीधे सीधे आते हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ पर, यानी कि संख्याओं पर। देखिए बालक वर्ग और बालिका वर्ग, सीधे सीधे एक बच्चे ने कमेंट किया था, पिछली बार भी मैं बहुत सी देख रहा था वीडियो, कि लड़का होकर हम लड़के वाले स्कूल में भर सकते हैं कि नहीं। तो साफ बात यहाँ है कि आप लड़कियों वाले स्कूल में नहीं भर सकते, पर लड़कियां लड़कों वाले स्कूल में जा सकती हैं, यानी कि गर्ल्स जो होती है बालिका वो दोनों में जा सकती है, अप्लाई कर सकती है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पहले तो प्रायोरिटी लड़कियां भी लड़कियों वाले कॉलेज में ही दी, इंटर कॉलेज में, पर अगर आपको लगता है कि वैकेंसी यहाँ जाता है तो आप यहाँ भी भर दें, ठीक है। तो अब देखते हैं इंग्लिश में टोटल वैकेंसी 511 वैकेंसी है, और मुझे लगता नहीं सबसे ज़्यादा वैकेंसी और किसी में होगी। हिंदी में 509 वैकेंसी हैं, ठीक है। अब एक चीज़ कन्फ्यूज़न होती है बच्चे की कि मेरी अगर कोई एसटी का बच्चा है कि मेरी तो एक ही वैकेंसी है, मैं क्यों भरूं। तो बच्चों आपकी एक वैकेंसी ज़रूर है, पर क्या पता आपके 500 में से 450 नंबर आ जाएं और 450 नंबर आते ही आप यहाँ पर पहुँच जाएं या यहाँ पर पहुँच जाएं, तो आपकी वो वैकेंसी यहाँ मर्ज हो जाएगी कि नहीं। इस तरह से आप घबराइए मत, अपना ये मत सोचिए कि एक वैकेंसी है, दो वैकेंसी है। आप तैयारी करिए, और वैकेंसी का ये जो नोटिस है आप ध्यान रखिए, इसको आप डाउनलोड करके पहले अपनी वैकेंसी देखिए सबसे पहले, फिर अपने हिसाब से उस चीज़ को अप्लाई करिए, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं इंग्लिश में 511 यानी कि 511 है, हिंदी में 509, 508, 337। सामाजिक विज्ञान में इस बार बहुत कम वैकेंसी आई है, तो इसलिए सामाजिक विज्ञान वालों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा में 165, गृह विज्ञान में 499 यानी कि एक कम 500, गृह विज्ञान में 139 वैकेंसी है। कला में अब देखिए, चलो मैं मान लो कि गृह विज्ञान में 139 वैकेंसी है। अगर गृह विज्ञान कोई सा कॉलेज लड़कों को कराता हो तो वो क्या यहाँ जाएगा। तो बहुत सी बातें हैं, कंफ्यूजन चलता है, लड़कियां यहाँ पर कर सकती हैं। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अब बालिका वाले में देखते हैं। बालिका वाले में भी इंग्लिश में 46 वैकेंसी है, इसमें हिंदी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो हिंदी में 48 वैकेंसी है, गणित 25, सामाजिक विज्ञान में 46 वैकेंसी है। तो एक चीज़ आपने देखी होगी, क्योंकि बीएड में बच्चे लड़के आपको कम मिलेंगे, लड़कियां ज़्यादा मिलेंगी, तो इसलिए यहाँ पर भी वही रेशियो मिलता है। एज इट इज़ अब आते हैं यहाँ पर जो बच्चे कन्फ्यूज़न में आते हैं। अब बहुत से बच्चे जो हिंदी होते हैं, यानी कि हिंदी ऑनर्स होते हैं, बीए हिंदी ऑनर्स, या फिर हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल होते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री मान लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट तीन, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी 3 सब्जेक्ट कराती है, तो उनके बाद 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो अब ये कह रहा है बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष की परीक्षा में बीएड या अन्य में होना चाहिए। दूसरा है अथवा बीएड हिंदी या संस्कृत विषय के साथ समकक्ष में बीएड होना चाहिए। तो इसके बाद अनिवार्य है, बीएड अनिवार्य होनी चाहिए।
बीएड, एमएड, पीएचडी किसी खेलकूद प्रतियोगिता में किसी प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके पास। गणित सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हिंदी वालों के लिए होता है, तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए हिंदी के साथ संस्कृत होनी जरूरी है। तो यानी कि हिंदी खाली हिंदी से काम नहीं चलेगा, हिंदी के साथ संस्कृत होनी जरूरी है। आप संस्कृत का ध्यान रखिए, ठीक है। गणित के लिए, गणित आपको पता ही है, बीएससी में गणित होने चाहिए या फिर बीए में गणित होना चाहिए आपके पास। बीए आप बहुत से एक यहाँ पे एक कहेंगे कि बीए में गणित नहीं होती, तो बीए में गणित होती है। बीए और बीएससी में गणित बहुत से बच्चे लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गृह विज्ञान की क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, गृह विज्ञान होना चाहिए यानी कि होम साइंस होनी चाहिए। उर्दू में उर्दू होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में इंग्लिश होनी चाहिए, 3 साल आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। संस्कृत में संस्कृत होनी चाहिए। संस्कृत के साथ ये नहीं है, देखिए बीए संस्कृत साहित्य एवं एलटीए संस्कृत में हिंदी नहीं अनिवार्य है, तो जिसके पास हिंदी नहीं है तो वो भी चल जाएगा। कृषि विज्ञान आपको पता है, कला वाले में है वो आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। कला वाले में आपको पता है कि एक आईजीडे बॉम्बे के नाम से या बॉम्बे के नाम से कोर्स होता था, वो भी इसके लिए चलता है। तो ये सब चीज़ें आप इस नोटिस को, किसी के भी बकाए में ना आए, आप पहले नोटिस डाउनलोड करें और नोटिस में देख लें आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है या नहीं। क्योंकि अगर आप पास करके आप जाएंगे और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाला जाएगा तो बहुत बड़ा दुख होगा। तो यहाँ पर हिंदी सब में देख लिया। अब आते हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है एसएसटी वालों के साथ। एसएसटी में सीधे सीधे आपके पास अगर इन 4 में से 2 सब्जेक्ट, कोई से भी 2 सब्जेक्ट हैं, तो आप एसएसटी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कोई आपको ये कहे कि मेरे पास समाजशास्त्र है, फलाना है, ढिकड़ा है, जो भी है, सीधे सीधे उसकी बात पर ना विश्वास करें। हिंदी में हिंदी और संस्कृत, और एसएसटी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कोई से भी 2 हो, बिल्कुल आसानी से अपना भर दे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। इसके बाद अनिवार्य चीज़ है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। जब हम ये रक्त वक्त वाली यानी कि एक तरह ब्लाइंडनेस वाली, हैंडीकैप्ट वाली चीज़ें होती हैं, जो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपसे पूछा जाएगा आप कितने % विजिबली हैंडीकैप हैं। ये सब चीज़ें जब आप भरते हैं तब पता चल जाती है, या फिर आप जब एक तरह से मेडिकल कराएंगे तब चल जाएगी। सीधे सीधे हमारी काम तक की चीज़ें यहाँ तक की हैं, पूरा नोटिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक की काम की चीज़ें, ठीक है बच्चों। और एक बात फिर मैं दोबारा कहूँगा, मैंने शुरुआत में भी कही थी कि जो बच्चे ये सोचे बैठे हैं कि टीजीटी की वैकेंसी इतनी आई है और वैकेंसी में फेरबदल होगा, या फिर कहना वैकेंसी बढ़ेंगी, रिक्त पद और भी हैं, न्यूज़पेपर के हिसाब से इतने पद हैं, फलाने के हिसाब से इतने पद हैं, यहाँ से इतने आए हैं, फेसबुक ने इतने कहे हैं, यूट्यूब ने इतने कहे हैं, तो सब की बात सीधे सीधे ये आप नेगलेक्ट कर दें। बहुत से यूट्यूबर ऐसे भी हैं कि आपको थंबनेल में ही दिखा देंगे कि लाखों वैकेंसी है, और अगर आप नोटिस उनका वीडियो खोल के देखेंगे तो उसमें यही नोटिस मिलेगा, इतनी वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। आप अपना फॉर्म भरें, अभी फॉर्म भरें, टेंशन फ्री होकर तैयारी करें। अगर आपका लक अच्छा हुआ और अगर वैकेंसी हुई, मान लीजिए वैकेंसी है, मान लीजिए मैंने मान लिया अभी जितनी वैकेंसी है उससे 2000 वैकेंसी और ज़्यादा है, तो और 2000 वैकेंसी अगर लानी होगी तो आपने ये देखा होगा जो केवीएस का जो नोटिस आया था 2018 वाला, जब इन्होंने सीटेट टाइम बाद गया था, वो टाइम बाद गया था यानी कि 2 साल बाद गया था, तो उस टाइम आपको एक ऑप्शन मिला था कि जो बच्चे सीटेट पहली बार दे रहे हैं वो भी आप केवी में अप्लाई कर दें बिना सीटेट पास हुए भी। पर आपको जब वैकेंसी में पास हो जाओगे आपको सीटेट ही पास करना है, एग्ज़ाम ही पास करना है। तो उस टाइम पे वैकेंसी बढ़ी थी, यानी कि बढ़ी थी, जितनी वैकेंसी थी उससे बढ़ी थी। तो अगर ऐसा हुआ केस, वैसे यूपी में ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो और अच्छी बात है, आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाएंगी, पर आप तैयारी जरूर
करें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ हो। थैंक यू।